हजारों लोगों का शहादत, हजारों लोगों का बलिदान। और प्रभु श्री राम को हमने 2024 की जनवरी की 22 तारीख को पूरे विश्व के सामने धूमधाम के साथ में भगवान को अपने सुंदर विग्रह में उस भवन में विराजमान किया। 370 का कलंक जिसको धोने की कोई अपेक्षा वर्षों तक नजर नहीं आ रही थी, एक दिन सुबह 11 बजे आपने अपने टीवी शुरू की और अचानक से टीवी पर न्यूज की कि भारत सरकार ने 370 धारा कश्मीर के लिए सदा के लिए कश्मीर से सदा समाप्त कर दी। सीएए नाम का कानून बहुत सालों से लंबित था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सीएए क्या है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिनको पता नहीं है वो हाथ खड़ा करो। धन्यवाद। बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत से सटे हुए जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ में षड्यंत्र होते हैं, उनके साथ में अत्याचार होते हैं, और वो अपना सब कुछ परिवार, खेत, गहना गांठा, अपने घर छोड़कर भारत की धरती पर आए। लेकिन बहुत सालों से उनके भारत में उनको नागरिकता नहीं मिली, उनको उनका वोटर कार्ड नहीं बना, उनका राशन कार्ड नहीं बना। और ये एक ऐसा मसला था जो पिछले बहुत सालों से लंबित थे, जिनको हम पाक विस्थापित कहते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमारे उन हिंदू भाइयों की चिंता की कि मेरे देश में, ये भारत की धरती है, इस भारत की धरती पर जो व्यक्ति आया, इस धरती ने उसको मां करके, इस मां के रूप में उस व्यक्ति को अपनाया है। तो जो प्रताड़ित होके पाकिस्तान में उन मुस्लिम, उन विधर्मी लोगों के अत्याचार को, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षित रखने के लिए जो लोग भारत आए, परंतु भारत में भी उनके साथ में ऐसी स्थिति, तो देश के प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था लागू करके तुरंत उनको भारत की नागरिकता दी जाए। भारत के देश में हमारे यहां पर जितनी भी सुविधाएं, वो मेरे उन हिंदू भाइयों को होनी चाहिए। मित्रों, बहुत सारी चीजें इस देश में बदल रही है, बहुत सारी भरमाने की शक्तियां भी आपके पास में आएगी। बहुत सारे युवा लोग बरगलाएंगे, परंतु ये 10 वर्ष की तपस्या है। हमने तीसरे इस चरण में कदम रखना है, क्योंकि भारत पूरे विश्व की आर्थिक शक्ति में तीसरे नंबर की शक्ति बन चुका है, और 5वें नंबर की शक्ति। और हम चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था, और वो अगले टर्म में निश्चित हो चुकी है। लेकिन यदि हमने चूक कर दी तो हमारे पूर्वजों ने गलती की, उसका दंड 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 वर्ष नहीं, उसका दंड हमने 60 वर्षों तक, यानी एक एक पीढ़ी खत्म हो गई, एक एक पीढ़ी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ी की आयु हो गई। लेकिन मित्रों, उन गलतियों को मिटाने के लिए देश में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो मोदी के नाम से हमने स्थापित की। और आज यहां से आगाज होगा, यहां से शुरुआत होगी, और यह शुरुआत शुभ बेला में हुई है। इसलिए ये बाड़मेर, जैसलमेर अपने आप में सीमावर्ती भाग है, बहुत सारी जिम्मेदारी इस सीमावर्ती जिलों पर है। और इस जिले पर सीमा के जो प्रहरी है, हमारा सांसद जो है, वो इतना बड़ा देशभक्त व्यक्ति चाहिए। हमारा सांसद, हमारा व्यक्ति दिल्ली में जाके इस बॉर्डर की समस्याओं को उठाने में सक्षम हो। मैंने कैलाश जी के जीवन को बहुत करीब से देखा है। 6 महीने पहले मैं दिल्ली था, एक दिन रात्रि का वक्त था, लगभग 7 बजे का समय था। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि 7 बजे मैं मिलूंगा, लेकिन उस दिन ये रात को 10:30 बजे वहां आए। मैंने कहा भाई साहब क्या? बोले कि केंद्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का कुछ तय किया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में राजस्थान के अपने क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों को लगभग मुआवजा दिया जाएगा। मैंने कहा कैलाश जी, इसमें तो 2-2.5 हजार भी नहीं मिलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं, मैं अपने माता पिता की कसम लेके कहता हूं, माता रानी भटियाणी का बड़ा भक्त हूं, बाबा रामदेव जी महाराज का बड़ा भक्त हूं। मैं इन देवी देवताओं की सौगंध खा के कह रहा हूं कि रात को उस समय के इनके जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री तोमर साहब के साथ में बैठकर
546 करोड़ रुपए किसानों के खाते में इन्होंने सैंक्शन करवाए। और मित्रों, उसके तीसरे दिन आपके खाते में, किसी के खाते में 65,000, किसी के खाते में 55,000, ये किसान निधि जो है आप तक पहुंची है। तो ये जो संकल्प है, कई लोग अभी इन दिनों मजाक में कहते हैं कि कैलाश जी ने क्या करवाया। जोधपुर से बाड़मेर रेल लाइन का विद्युतीकरण का कार्य कांग्रेस सरकार ने करवाया था क्या? किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? पठानकोट से कांडला तक जो रास्ता ट्रक ड्राइवर 36 घंटे, पूरी 36 घंटे रात दिन करके जब वो पहुंचते थे, उनके गाड़ियों के टायर भी फट जाते थे, डीजल भी जलता था। पठानकोट से कांडला का 6 वे एक्सप्रेस वे, ये भारतमाला का कॉरिडोर किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो, मोदी ने बनाया। किसने बनाया? तो मित्रों, मोदी जी ने अपने परिवार को, उनकी मां का स्वर्गवास हुआ पिछले दिनों, आपको पता, वो सिर्फ बैठने गए। जैसे पराया आदमी कैसे बैठने जाता है, ये कंधा देने के लिए गए, और कंधा देने के बाद तुरंत अपने दिल्ली अपने कार्य में, अपने काम के लिए पहुंच गए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को इस देश के लिए आहूत किया है, उस व्यक्ति को कमजोर कैसे पड़ने दोगे आप लोग? एक दो लोगों के बरगनाले से आप कैसे कमजोर पड़ने दे सकते हो? और मित्रों, कोई जीत भी गया निर्दलीय, सरकार तो मोदी की बनने वाली है। तो पार्टी का व्यक्ति जब जीतेगा तो वो अपने काम को धाक से वहां पर करवा सकता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बहुत सारी विडंबनाओं से बिखरना होगा आपको। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, आपको अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार, कैलाश जी को ऐसे आशीर्वाद दे दो आप, ऐसे करके कि एक कैलाश चौधरी, हम आत्मा से तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ेंगे। ऐसे लोग मेरे साथ में बोल देना, भारत माता की, अर्पित कर दो तन मन धन। आज ये गीत सार्थक होगा दोस्तों। मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो। आधा मैं बोलूंगा, आधा मेरा साथ दे दो भाई, हमारे भी गड़ो है, अकेले को मत छोड़ो भाई। आधा मैं बोल दो, सबको याद है। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो। मंच भी बोले, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों, एक छोटा सा बंद करके अपनी बात को पूरा करूंगा। अब ये तूफान है, राजस्थान की धरती है, यहां पर शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ते हैं। और इसलिए तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति, शीश कटे पर झुके नहीं। और जब मुंड उठते हैं, उठे हुए माथे के सन्मुख, ठहरन पाती हार, ठहरन पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों, कितने लोग तैयार हैं? उठाइए हाथों को, 3 बार जय घोष कर देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। ये 3 जग्गूदान जी देथा, पार्षद जैसलमेर, रामचंद्र दान जी सरपंच, और कुलदीप सिंह जी गुड़ा ठिकाना मंच पर बैठे हैं। और अब जो है हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय खुमान सिंह जी सोडा को मैं मंच सौंपता हूं। आप हमारा सबका मार्गदर्शन करेंगे। खुमान सिंह जी सोडा।